रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। विधायक संसद हाय हाय, विधायक संसद हाय हाय। चुनाव का रुझान अब हर गली मोहल्ले में देखने को मिल सकता है। लोकसभा का चुनाव सर पर है। आला कमान से सभी विधायक, सांसद, नेता, मंत्री को आदेश दिया जा चुका है कि अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दें। गांव घर के हर कार्यक्रम में तस्वीर खिंचवाएं और सोशल मीडिया के साथ पार्टी के ऐप पर भी शेयर करें। दरअसल इन दिनों भाजपा का गांव चलो अभियान चर्चा का विषय है। गांव चलो अभियान में मोदी के कार्यों का जनता के बीच बताना है, प्रचार प्रसार करना है और इस बहाने जनता को मोदी के तरफ ध्यान आकृष्ट कराना है कि अब चुनाव है, मोदी को जिताना है, देश को बचाना है। अब इस दौरान जनता को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बीते 5 साल कोई सुना नहीं, तो अब जो सामने आई उन्हीं को सुना दें। दरअसल कोडरमा लोकसभा में इन दिनों वोट बहिष्कार की चर्चा जोरों पर है। जनता अपनी मांगों को लेकर इतना परेशान हो चुकी है कि सांसद सह मंत्री को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता कह रही है, सांसद महोदय अन्नपूर्णा देवी जब से जीत हासिल करके दिल्ली गई है, मंत्री बनी है, तब से ना ही हम जनता के बीच आई है, ना ही कोई काम इस क्षेत्र में की है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे गांव का काम हो तब वोट हो। थोड़ा पीछे चलते हैं, तारीख 26 जनवरी 2024, जब देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। उसी दिन कोडरमा लोकसभा के देवरी प्रखंड पंचायत खटोरी गांव जेबरा के ग्रामीणों ने हुंकार भरा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आईना प्लस ने इसकी खबर व वीडियो को बखूबी चलाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, देखिएगा किस तरह ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार की बात की है। इन ग्रामीणों ने कहा है, आजादी के 75 साल बीत गया, अब हम लोगों की मांग पूरी करो। कोडरमा सांसद हाय हाय। उसके बाद से क्षेत्र में वोट बहिष्कार का मामला जोर पकड़ने लगा और देवरी प्रखंड की एक और गांव में रोड व पुल को लेकर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की बात किया। साथ ही सांसद विधायक को बहुत कोसा भी है। दरअसल आदिवासी गांव मेदनाडीह के एक आदिवासी महिला बसंती हेम्ब्रम को खाट पर टांग कर प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। जाहिर है, अगर इस लोकतंत्र में कोई अपना वोट देता है तो इस विश्वास उम्मीद से कि उनके गांव का विकास हो और उसके लिए बेहतर सुविधा हो, और इसके लिए ग्रामीणों का अपना अधिकार भी है। जिस तरह वोट देना एक अधिकार है, उसी प्रकार उनके लिए विकास भी अधिकार है। लेकिन ग्रामीणों की मजबूरी है कि वो वोट बहिष्कार की बात उनको कहना पड़ रहा है। और इसका रुझान हाल ही बीते दिनों गांडे प्रखंड के मैथाडी में भी देखने को मिला, जहां कोडरमा के सांसद सह राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी खुद गांव चलो अभियान कार्यक्रम में जनता से मिलने गांव गई थी कि वहां के ग्रामीणों ने मंत्री मैडम का विरोध करने लगे। सांसद मैडम के सामने ही वोट बहिष्कार की बात करने लगा। जरा इस वीडियो को गौर से सुनिए। और भी कई जगह विरोध हुई। जाहिर सी बात है, देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी हम लोग अमृत काल से गुजर रहे हैं। तो यह कैसा अमृत महोत्सव और यह कैसा अमृत काल, जब आज भी लोग 100 साल पीछे की जिंदगी जीने पर मजबूर है। यह कैसी देश की अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है, फिर भी हमारे गांव के लोगों के लिए यातायात की सुविधा तक नहीं है। पानी पीने के लिए जल नल योजना शुरुआत हुई है, लेकिन जन्म लेते ही दम तोड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन इतना मुंह बाएं खड़ी है कि उससे आगे जनता को जाने ही नहीं देती। तो ऐसे में जाहिर है कि लोकतंत्र का एक अधिकार है वोट का, वही बचता है कि उसी का बहिष्कार किया जाए, तभी लोग शायद सुनेंगे, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। अब जरा सोचिए कि चुनाव सर पर हो और इस तरह से ग्रामीणों का वोट बहिष्कार कर सांसद महोदय का विरोध करना, क्या यह विरोध देकर सांसद के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं हुई होगी?
क्या जरा सी भी सोचेंगे क्या मैं क्षेत्र के लिए क्या किया, या इन जनता की मांग जायज है, मैंने इन जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई, दोबारा वोट मांगना हो तो कैसे मांगेंगे? ऐसे तो नहीं कि मोदी के नाव के सहारे ही सबकी नैया पार होगी, श्री राम के सहारे ही केवट जो है नाव चलाएंगे और सबकी बेड़ा पार लगाएंगे। तो फिर जनता जनार्दन का क्या होगा? इस जनता के धरातल पर जो विकास है, चाहे वह सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, या फिर रोजगार, यह सब का क्या होगा? जो आम जनता है फिर वह कहां जाएगी, किन के पास जाएगी? जनता अपनी फरियाद किन्हें सुनाएंगी? इस लोकतंत्र, इस खूबसूरत लोकतंत्र में आम जनता का सहारा एक ही है और वह है उनका वोट, उनका लोकतंत्र। और जब इस लोकतंत्र में आम जनता के वोट के सहारे जो विधायक सांसद जीत कर जाते हैं, जो मंत्री बनते हैं, फिर वही भूल जाते हैं कि इस लोकतंत्र का जो बड़ा स्तंभ है, जो मजबूत स्तंभ है, जो नींव है, उस नींव का देखभाल मैं नहीं कर रही हूं। और जब उसे नींव का देखभाल ना हो तो समय पर बड़े से बड़े मंजिल धराशायी हो जाते हैं। एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को अगर वह सांसद विधायक के लिए टिकट देती है कोडरमा लोकसभा से, तो उसका जो है सर्वे टीम, उसका चाहे वह सोशल मीडिया सर्वे हो, चाहे धरातल पर जनता के द्वारा सर्वे हो, चाहे जैसे भी हो, वह अपना सर्वे रिपोर्ट जो तैयार करती है कि वहां के नेता का क्या कुछ पकड़ है। लेकिन अगर यहाँ दोबारा जीते हुए कैंडिडेट को चुनाव के लिए टिकट बीजेपी देती है तो किस आधार पर? राम के आधार पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में जय श्री राम सब बोल रहे हैं कि नहीं, या मोदी मोदी कर रहे हैं कि नहीं? मोदी ही विकास है, राम ही विकास है, या विकास के पैमाने कुछ और भी हैं? यह तो समय पर देखना ही दिलचस्प होगा। और यह सब देखने के बाद जो सामने रिजल्ट आएगा, जनता जनार्दन इसमें फैसला लेती है, कैसे लेती है। वोट बहिष्कार एक दिखावा रहेगा या सच में वह बदलाव करना चाहेगी, यह समय पर देखना ही दिलचस्प होगा। कहते हैं यह पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में ही देखना एक बहुत बड़ी बात होगी कि जनता करवट लेती है या साथ देती है। अगर जनता करवटें बदलती है तो किसको अपना मसीहा समझेगी, फिर किसे अपना जननायक चुनेगी। कोडरमा लोकसभा को लेकर आप जनता के मन में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में विकास दर कितना है। पंकज को दीजिए इजाजत, मिलता हूं अगली कड़ी में। जोहार।